दोस्तों हम सब पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे सिलेबस में एक स्पेसिफिक जो पार्ट है वह मेंशन किया गया है। जब हम सिलेबस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिलेबस में हमें अगर आप पार्ट देखेंगे तो पहला पार्ट तो हमारा हमने देखा है, सेकंड पार्ट भी हमें पता है। थर्ड पार्ट में जो हमें पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप जो 60 मार्क्स का टॉपिक है उसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन में मेंशन किया गया है जो पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन है, जो कि 10 मार्क्स के लिए दिया गया है। और इसमें एक स्पेसिफिक पार्ट आता है, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020। अगर तो हमारे सिलेबस में जो मेंशन किया हुआ NEP 2020 है, इसके जो खास 33 ऐसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो NEP में इंक्लूड किए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। तो अभी हम देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा डॉक्यूमेंट होने वाला है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग जो आगे आने वाला इम्पोर्टेंट जो पॉलिसी इसके बारे में हमें बताया गया है। अगर आप इसे ठीक से देखेंगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ बीन अनाउंस्ड ऑन 29/07/2020। इस दिन ये अनाउंस किया गया था। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes various reforms in school education. The basic purpose is that the यहाँ रिफॉर्म्स के बारे में बात की जा रही है। जो स्कूल एजुकेशन है उसके रिफॉर्म्स के बारे में बात की जा रही है, और ना कि स्कूल एजुकेशन बल्कि एज वेल एज हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन। मतलब जो हमारा हायर एजुकेशन स्ट्रक्चर है या उसमें भी कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, उसके बारे में ये बात कर रहा है, और वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया है। A number of action points, activities for implementation in school education as well as higher education are mentioned in the National Education Policy 2020। यहाँ पे जो पॉइंट्स है और कुछ एक्टिविटी है उसके बारे की उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है इसके बारे में भी बात की गई है, डिटेल में बात की गई है। जो भी स्कूल एजुकेशन है और जो भी हमारा हायर एजुकेशन है वहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाले हैं उसके बारे में ये बात कर रहा है, जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसके बारे में। और अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट कि जो इम्पोर्टेंट जो हमारे फीचर्स होने वाले हैं जो अभी हम देखेंगे वो 1 बाय 1 देखेंगे, और आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मिस ना हो पाए। तो शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट उन्होंने बोला है वो है एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल टू ग्रेड 12। यानी जो हमारा यूनिवर्सल एक्सेस है हमें वो प्रोवाइड करना है। कहाँ से प्रोवाइड करना है? ऑल लेवल्स, मतलब जो पूरी लेवल से वहाँ से हमें प्रोवाइड करना है। स्कूलिंग से लेकर यानी कि स्कूलिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल, जो हमारा प्राइमरी स्कूल था उससे भी अभी प्री प्राइमरी स्कूल, वो भी नया जो पैटर्न है हमारा 5+3+3+4, इसमें प्री प्राइमरी को भी ऐड किया गया है। तो प्री प्राइमरी से लेकर जो हमारा ग्रेड 12 है वहाँ तक हम स्कूलिंग की बात कर रहे हैं। उसे हमें इंश्योर करना है कि सभी लोगों को, जो भी हमारे बच्चे हैं उनको एक्सेस मिलना चाहिए, ऐसी इसमें बात की गई है। सेकंड जो हमारा इम्पोर्टेंट फीचर है वो है कि इंश्योरिंग क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 ईयर। जो हमारा एज ग्रुप है 3 को लेकर 6 ईयर्स तक, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि उन्हें हमें अर्ली जो चाइल्डहुड केयर होती है वो हमें सप्लाई करना है, उनको क्वालिटी एजुकेशन सप्लाई करना है ताकि उन आगे जाके उनको कोई तकलीफ ना मिले। जो हमारा पिछला जो करिकुलम जो हमारा स्ट्रक्चर था, पेडागोजिकल जो स्ट्रक्चर था वो 10+2+3 था, लेकिन इस साल मतलब यह जो नई पॉलिसी है तो उसमें कुछ सुधार किए गए हैं। जो होगा न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर दैट इज़ 5+3+3+4, मतलब 5 ईयर, 3 इयर्स एंड 4 इयर्स। इसके जो हमें स्लॉट्स है अभी इस प्रकार देखने को मिलने वाले हैं। जो हमें पहले था 10+2+3, इसको अभी ये रिप्लेस किया गया है, और जो अभी न्यू करिकुलर और पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार रहेगा। नो हार्ड सेपरेशंस बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। मतलब जो पहले हमारे सेपरेशंस थे, आर्ट्स की बैच और आर्ट्स की जो हमारे स्ट्रीम्स थी, साइंस की जो स्ट्रीम्स थी वो अलग अलग, मतलब जो सब्जेक्ट्स थे वो अलग अलग थे। यानी कि
उनका जो कनेक्शन था वो थोड़ा सा अलग तरीके से था, लेकिन आज आज अभी जो हुआ तो उनमें कुछ सेपरेशंस नहीं रहेगा। और जो हमारा करिकुलर है और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होती है हमारे करिकुलम में, उनमें भी कुछ ज़्यादा आपको सेपरेशंस नहीं देखने में मिलेगी। मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल एज को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज विल बी लिंक्ड, इन शॉर्ट वी कैन से दैट बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। मतलब जो हमारे व्यावसायिक शिक्षण की कुछ स्ट्रीम्स होती है, एकेडमिक स्ट्रीम्स होती है, उनमें भी कुछ ज़्यादा सेपरेशन आपको नहीं देखने मिलेगा। कुछ ना कुछ तो लिंकेज बनाया ही जाएगा सिलेबस में या करिकुलम में। एस्टेब्लिशिंग नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की गई है कि लिटरेसी रेट है, जो न्यूमरेसी है, पता है इसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि एस्टैब्लिशिंग नेशनल मिशन, यहाँ पे एक नेशनल मिशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसका जो मेन पर्पस रहेगा वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को लेके रहेगा। अगला पॉइंट है एम्फेसिस ऑन प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इंडियन लैंग्वेजेस, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन until at least grade 5 but preferably till grade 8 and beyond will be the home language, mother language और मदर टंग, लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। यहाँ पे यह बात की जा रही है कि हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके जो लड़कों की या जो छात्रों की जो मूल भाषा है इसके बारे में बात की जा रही है। और एम्फेसिस किया जाएगा प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, बिकॉज इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो उसको प्रमोट किया जाएगा। और जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस है उनको भी प्रमोट किया जाएगा। जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपका ग्रेड 5 तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो आपकी होम लैंग्वेज है, बच्चे की जो होम लैंग्वेज रहेगी या उनकी जो अपनी मदर टंग रहेगी या लोकल लैंग्वेज रहेगी, रीजनल लैंग्वेज रहेगी, उसको प्रेफर किया जाएगा 5 ग्रेड तक। पर आगे जाकर अपना 8 तक भी इसे प्रेफर करने के लिए बोला गया है। आगे जाके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ताकि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छी रहे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है असेसमेंट रिफॉर्म्स बोर्ड एग्जाम्स ऑन अप टू 2 occasions ड्यूरिंग एनी गिवन ईयर, 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट इफ डिज़ायर्ड। यानी असेसमेंट मतलब क्या कि जो इवैल्यूएशन है उसके लिए 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। एक तो जो साल रहेगा, जो ईयर रहेगा, स्कूल का जो ईयर रहेगा उसके लिए एक तो एग्ज़ाम लिया ही जाएगा। अगर एक इम्प्रूवमेंट के लिए बच्चों को ज़रूरत होगी एग्ज़ाम की तो उसे भी अरेंज किया जाएगा या एग्ज़ाम लिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है सेटिंग अप ऑफ अ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर, यानी यहाँ पे एक नेशनल असेसमेंट सेंटर के बारे में बात की जा रही है। उसके लिए एक स्पेसिफिक ऐसा एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया जाएगा जिसे हमने बोला है परख, मतलब PARAKH, परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू and analysis of a knowledge of a holistic development. Holistic development is very important word in this national education policy 2020 because the main purpose हमारा लड़के का जो पूरा holistic जो growth है या development है उसके बारे में लेके बहुत सारे सुधार किए जाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके लिए क्या है कि जो हमारा असेसमेंट प्रोसेस होगा उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रकार का एक इंस्टीट्यूट रखा जाएगा या सेंटर किया जाएगा जिसको हमने परख ऐसा नाम दिया है। परख बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है क्योंकि परख का जो मेन काम रहेगा वो रहेगा असेसमेंट। तो परख का फुल फॉर्म याद में रखिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आपने PRT का सिलेबस ठीक से देखा होगा तो इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कुछ चीज़ें देखने मिलेगी। Equitable and inclusive education, special emphasis given on socially and economically disadvantaged groups, यानी जो हमारा SEDGs है, जो हमारे सोशली और इकोनॉमिकल जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको लेके इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है ताकि सभी लोगों को, सभी बच्चों को सीखने का अच्छे से मौका मिले। ये हमारा मेन पर्पस हमारे NEP में रहने वाला है। अ सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स, यानी कि SEZ सेज आप याद रख सकते हैं, जहाँ पे बात की जा रही है फंड को लेके और स्पेसिफिक एजुकेशन जोन को लेके बात की जा रही है। अ सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर
डिसएडवांटेज रीजन्स एंड ग्रुप्स, जो हमारे डिसएडवांटेज रीजन्स है जहाँ पे कुछ सुविधाओं की कुछ कमतरता ज़्यादा होती है वहाँ पे लेके वहाँ हमें कुछ जेंडर इंक्लूजन के लिए कुछ फंड रेज किए जाएंगे या सेपरेट फंड दिया जाएगा, और कुछ ऐसे जोन भी निर्धारित किए जाएंगे ताकि उन ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा सके। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग है हमारे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है टीचर्स लोगों की, वो मेरे बेस्ट रहने वाली है ताकि टीचर्स लोग भी अच्छे से वेल ट्रेंड रहे ताकि वो बच्चे के विकास में सहायता कर सके। ensuring availability of all resources through school complexes and clusters, मतलब जो हमारे रिसोर्सेस है उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में बात की गई है। उसके बाद है सेटिंग अप ऑफ अ स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ये अथॉरिटी के बारे में बात की रही है। आगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपोजर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन, मतलब यहाँ पे भी हम वोकेशनल एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, और जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे भी हम हायर वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग GER इन हायर एजुकेशन टू 50%, यानी जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो हमारा इंक्रीज करना, मतलब जो लड़के हैं पता उनको एनरोलमेंट बढ़नी चाहिए, इसलिए हमारा ये टारगेट होने वाला है। उसके बाद है हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस, मतलब जो बच्चे का जो ग्रोथ है, बच्चे का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको लेके हॉलिस्टिक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब जो अलग अलग डिसिप्लिन्स है उसको लेके हम यहाँ पे बात करें, एजुकेशन की जो अलग अलग डिसिप्लिन्स है उसको लेके बात करें। और हॉलिस्टिक माने तो सर्वांग, यानी पूरे तरीके से ऑल डोमेन हमें बात करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन है, फिजिकल डोमेन है, सोशियो मोटर कल्चरल, अलग अलग जो इमोशनल डोमेन वगैरह है सब, उसको लेके यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे क्या हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस, यानी बच्चों को कोई ऐसा खास लिमिटेशन न रखते हुए उसको अलग तरीके से एंट्री और एग्जिट करने के अलग अलग ऑप्शंस आपको इसमें दिखाई देंगे। तो ये जो था सब ये स्कूल एजुकेशन के बारे में हमने बात की। हायर एजुकेशन के अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं हायर एजुकेशन के भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दे दूंगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स स्कूल एजुकेशन यानी कि PRT के लिए लेकर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वे मैंने वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। अभी मेन पर्पस क्या है वो देखिए। NEP 2020 एम टू इंक्रीज द GER, यानी जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है टू 100% इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, हमें 2030 तक ये जो हमारा रेशियो है वो बढ़ाना है और 100% तक हमें ले जाना है। क्योंकि अभी जो फ़िलहाल का जो रेशो है वो अलग है, हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। और GER इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3 टू, मतलब जो 2018 में था वो 26.3 था, उसको हमें बढ़ा के 50% तक 2035 तक ले जाना है। पर ये हायर एजुकेशन की बात की जा रही है। हमें प्राइमरी का हमने देखा तो प्राइमरी में हमें प्री स्कूल का जो प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक 2030 तक ले जाना है, इसके बारे में बात कर रही है। होपफुली आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे मैंने ऑल पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।